तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, टीम अब्रॉड कनेक्शन से। दोस्तों आज जो वीडियो है वो रहने वाली है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। चाहे आप यहां पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, किसी भी पर्पज़ से आप आ रहे हो, आपका मंथली कितना एक्सपेंसेस यहाँ हो जाएगा उसके बारे में आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं और अगर आपको रूम कंपनी दे रही है तब तो ठीक है, तब तो आपका जो एक्सपेंसेस रहेगा सिर्फ खाने का रहेगा। और खाने का एक्सपेंसेस यहाँ पे हार्डली 10,000 रुपये, इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये के अंदर एक आदमी का बहुत अच्छे से अच्छा खाने का हो सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, खाने का सारा मिला के आपका 10,000 रुपये के अंदर हो जाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको अपार्टमेंट या फिर हॉस्टल लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो सस्ते से मतलब एकदम रद्दड़, जहाँ पे कॉकरोच और खटमल घूमते रहते हो, वो वाला हॉस्टल भी महीने का कम से कम 15,000 रुपये आपसे रेंट लेगा। 15,000 आपका वो हो गया। और 2,000 रुपये आप मेट्रो का रिचार्ज मान लीजिए, जिसमें आपका अनलिमिटेड रिचार्ज मिल जाएगा, पूरा महीना आप मेट्रो में घूम सकते हैं। तो उसके अलावा खाने का आप कम से कम मान के चलिए 5,000 पर पर्सन, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली शेयरिंग में खाना खाते हैं। ठीक है, तो 5,000 वो मान के चलिए। ठीक है, तो टोटल ऑलमोस्ट ये हो गया अपना 22,000 25,000 के आसपास में। ठीक है, स्टूडेंट का खर्चा। और यही, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप कोई होटल लेना चाह रहे हैं, सस्ती से सस्ती रद्दड़ से रद्दड़ होटल भी जो है आपकी, वो भी कम से कम 6 से 7,000 रुपये डेली के हिसाब से आपको मिलेगी। उससे सस्ती होटल्स तो यहाँ पे बहुत ही जनरली मिलती नहीं है, और मिलेगी तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी, और बिना रजिस्ट्रेशन होटल लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 7,000 रुपये तो डेली के आपके उसके मान लीजिए। उसके अलावा आपको 1,000-2,000 रुपये का डेली का फूड, ठीक है, कम से कम 1,000 रुपये का फूड मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप इंडियन हैं और वेजिटेरियन फूड या फिर नॉन वेज फूड खाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये का आपको फूड मिलेगा, अगर आप टूरिस्ट है और अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पर डे का आपको कम से कम 100 से $150 आपका खर्चा हो जाएगा, अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो। और बाकी अगर ऐसे ही किसी हॉस्टल में रहना है तब तो आपके लिए $50 भी बहुत है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में यहाँ सबसे महंगा कुछ है तो वो है अकोमोडेशन बहुत महंगा पड़ रहा है यहाँ पे। जैसे मैं खुद भी रह रहा हूँ तो अकोमोडेशन मुझे महंगा पड़ रहा है। बाकी फूड वगैरह ये सब, अगर आप किचन है वहाँ पे और अगर लाके अपना खुद का राशन लाके बना के खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ तो होटलें तो आपको बर्बाद कर देगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप मान लीजिए कि 2,000 रुपये का मेट्रो का कार्ड आता है, वो आपके पूरे महीने बहुत आराम से चल जाएगा। और रिचार्ज की बात की जाए तो 700 रुपये का एक महीने का रिचार्ज होता है। ठीक है, जिसमें आपको 40 GB के आसपास डेटा मिलता है और कॉलिंग मिलती है, लोकल कॉलिंग, इंटरनेशनल नहीं, लोकल कॉलिंग मिलती है। तो मान के चलिए आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, आपका एटलीस्ट कम से कम 25,000 के आसपास का खर्चा है, अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो। और बाकी ऐसे ही अगर किसी भी जगह रहना है, कुछ भी खाना है, ऐसा कुछ करना है तो फिर आप 15,000 रुपये के आसपास में अपना महीना निकाल लोगे। तो ये थी यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।